झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमलावर, कहा रिटायरमेंट के बाद पद पर काबिज डीजीपी। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राज्य में संवैधानिक आयोग बना पंगु, महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से पद खाली। पटना जंक्शन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जमालपुर रेल इंजन कारखाना का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जमशेदपुर में बीजेपी ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रहे मौजूद। देश भर में उमड़ रहा देशभक्ति का सैलाब, जामताड़ा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त होने थे, लेकिन अभी भी वे पद पर काबिज हैं और इस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता से डर लगने लगा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता गैरकानूनी रूप से काम कर रहे हैं और इस तरह के डीजीपी किसी की हत्या कर दें तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उन्हें सस्पेंशन का डर नहीं है क्योंकि उनकी सर्विस समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से क्राइम करने के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता को सीएम ने रखा है। वहीं सत्ता में काबिज पार्टी कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की सरकार को पत्र के माध्यम से समय अवधि को बढ़ाने के लिए अवगत कराया है। जब तक केंद्र की सरकार का जवाब नहीं आता तब तक अनुराग गुप्ता पद पर हैं। बाबूलाल मरांडी को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। काम है सरकार को और जनता को, सरकार को सचेत करना, सरकार के गलत कामों को जनता के बीच लेकर के जाना। मैं जाता हूं और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने डीजी की बात की है तो मैं कहता हूं आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। देखिए, भाजपा का नेता जो है बाबूलाल मरांडी, पेपर में बने रहने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं और विपक्ष के सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता अभी हैं और रहेंगे, अधिसूचित है और उनके लिए मुख्यमंत्री 2 मरतबा टाइम एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजी है और उम्मीद है कि वो टाइम एक्सटेंशन होकर आ जाएगा तो उसमें रहेंगे और अगर टाइम एक्सटेंशन नहीं होगा तो हट जाएंगे। तब तक इसी तरह चलते रहेगा राज। तो अभी तक तो जब तक केंद्र सरकार कुछ उस पर एक्शन नहीं लेती है तब तक तो है वो। बड़ी घटना घटती है तो नहीं, बड़ी देखिए, पूरी डीजीपी पूरा काम कर रहा है, पुलिस का हर काम कर रहा है, सारे लोग उसको मान रहे हैं, पुलिस का डीजीपी मान रहे हैं, तो उसमें कहाँ दिक्कत कुछ है। अरे भाई, तो आपको मैं तो बोला कि टेक्निकल एरर है। जब मुख्यमंत्री उनको 2 मरतबा एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी भेजे हैं केंद्र सरकार को, तो उस पर क्या जवाब आता है उस पर डिपेंड कर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो है राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की ऐसी सारी संवैधानिक संस्थाएं जो कि राज्य सरकार के कामकाज, गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर नजर रखती हैं, जनता की शिकायत पर सुनवाई और कार्रवाई करती हैं, उसे राज्य सरकार ने पंगु बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से पद खाली। राज्य में जितने भी संवैधानिक संस्थान जिसके गठन होने से
राज्य सरकार के अंदर अगर कोई भी गलत काम होता हो तो उसकी वो जांच कर सकता है। लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सबके सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ है। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहां पर कोई नियुक्तियां नहीं हुई, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है और कुछ भी नहीं है। जहां से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहां सुनिश्चित होती है, उन सब को राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो है बांका पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस को जो है संबोधित किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। और जो बल हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। आर्थिक मदद भी हम लोग कर रहे हैं और पूरा संवेदना के साथ उनके इस दुख के घड़ी में पार्टी जो है उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और इसी सिलसिले में आज बांका हम लोग कल रात में हम लोग पहुंचे और आज जो हादसे हुए हैं बांका जिला में, आप सब लोग जान रहे होंगे कि जो बस में लोग ऊपर बैठे थे करंट लगने से बेहद गरीब परिवार की जो है के लोगों की जान चली गई। उनके परिवार से जाकर के हम लोग जो है मुलाकात करेंगे और भी 2-4 घटना है अलग जिलों में, वहाँ भी हम लोगों का दौरा हो, चाहे मुंगेर हो या जमुई हो, वहाँ भी जो पीड़ित परिवार उन सब लोगों से हम लोगों की मुलाकात होगी। और लगातार हम लोगों की कोशिश है, राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है कि इस दुख के घड़ी में जितने भी पीड़ित परिवार हैं या शहीद के परिवार हैं, उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है बांका पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इंस्पेक्शन कार से जमालपुर जाने के क्रम में पटना जंक्शन पहुंचे, जहां पर सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित रेलवे के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। बताया गया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जमालपुर पहुंचकर रेल इंजन कारखाना जमालपुर का निरीक्षण किया और मौके पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही जमालपुर रेलवे कारखाना में कार्यरत कर्मचारियों से मुलाकात भी की। जमशेदपुर के राजनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई राज्य के पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने की है। और ये यात्रा सहदेव चौक से रामधू चौक तक जो है निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में तिरंगा झंडा थामे महिला पुरुष शामिल हुए और इस दौरान भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चंपाई ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और भारतीय सेना की अचूक रणनीति से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। गौरव है कि आज हमारा सेना जो हमारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के प्रमुख मिल के जो आज रणनीति बनाया और वो रणनीति एक सफल हुआ, पाकिस्तान को घुटना टेक करा दिया। जितना ही पाकिस्तान को ओर से चाहे ड्रोन हो
चाहे मिसाइल से जो हमला करने का प्रयास किया, ये भारत का यार डिफेंस जो एक भी गिनने नहीं दिया, उसको नष्ट कर दिया। पूरा दुनिया देख लिया भारत में क्या शक्ति है, और हमारा देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व, तीनों सेना के प्रमुख के साथ जो रणनीति बना के मुंह तोड़ जवाब दिया, जो आतंकवाद भारत के बेटी जो सिंदूर मिटाने का काम किया था, उसका जवाब पाकिस्तान याद रखेगा। और पूरा दुनिया देख लिया भारत का कितना शक्तिशाली ताकत है। इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाल के भारत के सेना को सलाम, हम सब गौरव है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में देशभक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। इसी कड़ी में जामताड़ा में एक भव्य तिरंगा यात्रा बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में निकाली गई और ये वीर कुंवर सिंह चौक से निकाली गई, जो कि स्टेशन रोड से इंदिरा चौक मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिक, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए और वहीं यात्रा के दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे देश के निरीह लोगों को एक तरह से क्रूरतापूर्वक जो है पर्यटकों के साथ जो हत्या किया था, उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने देश के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के जो आतंकी उसके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान में जिस प्रकार से जो है वहां के सैनिकों को, वहां के आतंकवादियों को ये बताने का कोशिश किया, अगर भारत में फिर से आंख दिखाने की कोशिश करोगे, आंख खोल लिया जाएगा। सरायकेला के राजनगर में बोंगबोंगा नदी पर बना डायवर्जन बह गया और आपको बता दें कि डायवर्जन बह जाने के कारण राजनगर कटाटा के जुगसलाई से सीधा संपर्क टूट गया, जिसके कारण उच्च मार्ग पर जो है चलने वाले लोगों को 5 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करना पड़ा और इधर डायवर्जन बहने से कई वाहन भी फंस गए। इसे लेकर जो स्थानीय लोगों सहित जो है उस मार्ग पर आवागमन करने वाले में जो है नाराजगी देखी जा रही है। जमशेदपुर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम गाँव जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है पुलिया टूटने से? बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले हम लोग वहाँ वो रोड से आना जाना करते थे, अभी वो रोड से भी आना जाना करने नहीं सक रहे हैं। अभी इधर से आना जाना 4 चक्का लेकर के अगर मान ली कहीं जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब जल्दी बनना चाहिए। कब से हम लोग देख रहे हैं ये रोड ऐसे कब से बन रहा है पता नहीं उनने से क्या असुविधा हो रहा है पब्लिक को आने जाने में। लूज काम चल रहा है, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। हम लोग सामने में हम लोग डेली आने जाने करते हैं, देखते हैं बहुत लूज काम हो रहा है। अभी पब्लिक का कितना असुविधा हो रहा है। रास्ता बंद है, कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सामना तो करना पड़ रहा है। अभी घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, बताइए। बहुत दिन से बना है ये। बोकारो एयरपोर्ट बनकर तैयार होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से इसे शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ जिला बीजेपी की ओर से नया मोड़ में जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और इस दौरान बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धनबाद के बीजेपी सांसद को बोकारो विरोधी बताकर पुतला दहन किया गया था और इसका कारण जो है धनबाद के सांसद की तरफ से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जो है
को मांग पत्र देना था और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि झारखंड सरकार बोकारो हवाई अड्डे को शुरू नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से इसके निर्माण में राशि दे दी गई है। राज्य सरकार की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस सातनपुर पहाड़ में लाइट और बूचड़ खानों को हटाना है, लेकिन सरकार की ओर से यह कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर आज पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला के तत्वाधान में झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया, जो कि आप लोग को मालूम होगा कि जो यहाँ का एयरपोर्ट है वो लगभग बन के तैयार है। केंद्र सरकार के टोटल योजना लागू हो चुका है, खाली स्टेट सरकार के चलते एयरपोर्ट रुका हुआ है। स्टेट सरकार ना एम्बुलेंस दे रही है, ना फायर ब्रिगेड दे रही है, ना स्ट्रीट लाइट लगा रही है, और न ही कि जो आपके बगल में बूचड़ खाना है उसको हटा रही है, जिसके चलते रोक लगा हुआ है। मैं आप लोग के जरिए से झारखंड के सरकार से मांग करूंगा कि ये जल्दी चालू करे और एयरपोर्ट चालू हो जाए। खबर मसौड़ी से है, जहां पर पटना गया रेलखंड का तारेगना स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइकिल स्टैंड बनकर रह गया है। आखिर किसके आदेश पर प्रत्येक दिन प्लेटफॉर्म पर जंजीर से बांधकर साइकिल लगाई जा रही हैं, जिसे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जंजीरों से साइकिल बांधकर प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबों से जीआरपी बेखबर है। क्या सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर रह गई है? पूर्ण रूप से शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस हमले में गोपालगंज जिला के कुचाईकोट थानाध्यक्ष आलोक कुमार सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना गोपालगंज जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र की तकिया टोला की बताई जा रही है, जहां शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस को मिली और पुलिस से सूचना पाकर मौके पर पहुंची सत्यापन के लिए। जैसे ही तकिया टोला गांव में पहुंची तो वहां पर घात लगाए तस्करों सहित ग्रामीणों ने पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद में सदर एसडीपीओ प्रांजल सहित कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 8 बजे के बीच में गोपालपुर थाने के अहिरौली दुगौली पंचायत के तकिया टोला में शराब की सूचना मिला था, तो उसी को लेकर के रेड किया गया था। तो रेड में यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस की टीम पर अटैक किया गया, जिसमें कुचाईकोट थानाध्यक्ष को चोट लगी है। बाकी हम लोगों ने इसमें जो लोग घटना में शामिल थे इनमें से मेन 6 लोगों की गिरफ्तारी की है और हमारी टीम अभी इसी गाँव में कैंप कर रही है और अलग अलग बिंदुओं पर जाँच कर रही है। उधर बोकारो बार एसोसिएशन के परिसर में शुक्रवार देर शाम एक मारपीट की घटना सामने आई है, जहां पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रेम कुमार की ओर से कार्यकारिणी सदस्य अतुल कुमार पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में अतुल कुमार से घायल हो गए हैं और आपको बता दें कि घटना के बाद सिटी थाना में प्रेम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन के कार्यालय में किसी बात को लेकर प्रेम कुमार और अतुल कुमार के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रेम कुमार ने अतुल कुमार पर हमला कर दिया, उनके कोट को भी फाड़ दिया गया और इसको लेकर पीड़ित अधिवक्ता के साथ में सभी लोग थाने पहुंचे। लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही है। घटना के दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं अधिवक्ताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। हालांकि अधिवक्ताओं के बीच में समझौता होने की भी बात सामने आ रही है। अपना आपा खो के अपना गरम नहीं दिखा रहे थे। आपा खोने के बाद तो कोई मौका नहीं चाहिए, लड़ने का कोई बहाना थोड़ी ना होता है। कुछ पुराना खुन्नस होगा, हाँ चला दिए। मतलब कुछ बोल रहे होंगे ना आपको? बातों बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ ये घटना? कहाँ पे हुआ? बार कैंपस के अंदर हुआ और कोई वकील नहीं बचाना है आपको? वकील सब देख रहे थे। बार के पदाधिकारियों में आपस में भिड़ंत हो गया किसी को बात को लेकर और दोनों पक्ष से मारपीट हुई है। क्या किसके किसके बीच मारपीट हुई और क्यों हुआ? हमारे लाइब्रेरियन हैं प्रेम कुमार जी और कार्यकारिणी सदस्य अतुल कुमार जी हैं, उन्हीं दोनों के बीच लड़ाई हुई। क्या विवाद हुआ? क्यों विवाद? कुछ ऑफिशियल होगा, उसी यथी पर विवाद हुआ, बकझक हुआ
अब जब मारपीट में बदल गया। अतुल कुमार नाम का अधिवक्ता द्वारा एक अभी आवेदन दिया गया कि कैंपस में प्रेम कुमार के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया है और आवेदन दिया गया है। अभी हम लोग विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। इनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि प्रेम कुमार के द्वारा मेरे साथ ये लपड़ थपड़ किया और हमारा कोट फाड़ दिया। भूमि विवाद की जांच करने गई वाल्मीकि नगर थाना की पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस की ओर से की गई मारपीट का वीडियो क्षेत्र में वायरल है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। वहीं पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला दर्ज होने के बाद में पुलिस जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा इलाके का बताया जा रहा है। वैसे साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरा घर हवाई अड्डा चौक पड़ता है। वाल्मीकि नगर थाना के कुछ स्टाफ आए, थाना प्रभारी आकर घर पर हल्ला वल्ला करने लगे। मैं सुबह हुआ था, सोकर उठे तो पूछा क्या बात है, तो वहीं में घींच के हमको लगा मारने लोग। मैं घर में भागा, घर में घुस गए, सामान हमारा छीट छाट दिए और उसमें 10,000 रुपये रखे थे टेबल पर, वो हमारा निकाल लिए लोग और धमकी देने सारा में हथियार में खुशी में केस में तुमको फंसा के जिंदगी भर जेल में सरा देंगे। कौन मारा आपको? हमको नवलेश कुमार मारा है, विनय कुमार है जो फर्ज से पैसा निकाले है। जमशेदपुर स्थित मानगो वर्कर्स कॉलेज के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच में विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष ने अपने समर्थन में कुछ बाहरी युवकों को बुला लिया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर दो युवकों को जो है छात्रों की जमकर पिटाई कर दी और वहीं घटना की सूचना पर मौके पर मानगो थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बात बताते चलें कि कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के लिए वर्कर्स कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहाँ हो रहा है, हम लोग आए देखे एक लड़का है, बच्चा है, कॉलेज का विद्यार्थी है, उसको हम लोग लेके जा रहे हैं। अभी उस प्रकार का चोट नहीं लगा, देखिए हमको नहीं पता, पर उसको पूछे तो इससे हमने बताया इलाज के लिए भेजेंगे। ये लोग क्या करने आया था यहाँ पर? ये लोग एग्जाम दे के निकल रहा होगा। अच्छा, उसी में मारपीट हुआ है ना? उसी के लिए एग्जाम देने लोग आया था। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया और घटना के साथ संबंध में बताया गया कि दोनों युवकों ने नाबालिग को एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़ित युवती ने अपने परिजनों के साथ में सोनारी थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद जो है सोनारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है सोनारी थाना अंतर्गत, तो एक नाबालिग व्यक्ति के साथ दो सोनारी क्षेत्र के ही युवकों के द्वारा फोन करके और उनको बुला के और उनके साथ दुष्कर्म करने की घटना की शिकायत की गई। शिकायत के आलोक में प्रारंभिक जांच में उस आरोप को सत्य पाया गया। तदुपरांत दोनों आरोपित युवकों को सोनारी थाना पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 10 से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। नाबालिगों की ओर से आत्महत्या एक बड़ी समस्या और चिंता का विषय बनकर समाज के सामने खड़ा हो गया है और ताजा मामला चास थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी के सामने का बताया जा रहा है, जहां एक 13 वर्षीय किशोरी ने घर के स्टोर रूम में दुपट्टे से झूलकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि घर में किसी तरह का विवाद नहीं था। कल रात को खाना खाने के बाद में सभी लोग जब घर में सो गए, उसके बाद सुबह देखा कि स्टोर रूम में उनकी बेटी झूल रही है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची चास पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई है। पता नहीं, हमको कल खाना वाना बनाए रात में हम लोग खाए, बर्तन वर्तन वही धोई, उसका सुबह उठे तो देखे क्या तो हम रोने लगे। क्या की थी? फांसी लगा ली, सुसाइड की। क्या? दुपट्टा से। कितना साल का था? 13 साल। क्या नाम था? गुड़िया कुमारी। कौन स्कूल पढ़ते थे? मिडिल स्कूल चास। क्या हुआ था? कुछ झगड़ा झंझट कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रामनगर कॉलोनी में यहाँ घटना का पता चला कि एक किशोरी जो है आत्महत्या किया है।
उस संबंध में जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर यहाँ पहुंचे और मृतिका का जो है उसका परिवार से पूछताछ किया गया, बयान लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग सुबह 7:30 बजे के आसपास में जब देखा तो मेरी बच्ची जो है गले में फंदा उसके लगा हुआ था दुपट्टा का। उसके बाद हम लोग जो है पुलिस प्रशासन के सहयोग से तो वहाँ बॉडी को उसको उतारे और उसके बाद पुलिस जो है आने के बाद उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो है सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसको अस्पताल बॉडी को भेजा गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।